नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा हूं द संकेत लाइव से। आज हम बात कर रहे हैं आस्था, श्रद्धा, अंधविश्वास और अंधभक्ति के बारे में। बात की शुरुआत ये इसलिए करनी पड़ रही है कि हाथरस का एक बहुत बड़ा कांड आप सबकी नजरों के सामने गुजरा है। अंधविश्वास के नाम पर कितनी जानें चली गई हैं, कितने लोग काल कवलित हो गए हैं। सरकारी आंकड़े तो ये कहते हैं कि 120 121 लोगों की मृत्यु हुई है, ज्यादा भी हो सकते हैं। उन बच्चों के बारे में सोचिए, उन माताओं और बहनों के बारे में सोचिए जिनका घर सूना हो गया होगा, क्योंकि एक महिला सिर्फ महिला ही नहीं होती, वो पूरे परिवार को लेकर चलती है। ये पूरा वो घर होती है, पूरा एक सिस्टम होता है महिला। तो ये श्रद्धा कहिए, अंधविश्वास कहिए, अंधभक्ति कहिए या आस्था कहिए। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई। मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए। बात को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं बहुत ही एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने रख रहा हूं। बात यह उस समय की है जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था और सिटी इंटर कॉलेज बाराबंकी का विद्यार्थी था। बाराबंकी में एक छाया पिक्चर हॉल है, उसके सामने एक बहुत बड़ा मैदान हुआ करता था उस समय, जहां इस समय नगर पालिका की दुकानें बनी हुई हैं। वहां एक जादूगर आया था, बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी, शाम का वक्त था, तमाम लोग बैठे थे, मैं भी बैठा था। उसने कहा कि कोई लड़का जरा यहां मंच तक आ जाए, मैं उसे कुछ दिखाना चाहता हूं। मेरे जो दोस्त थे उन्होंने मुझे पुशअप किया और मैं मंच पर पहुंच गया। मंच पर एक खाली लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। उस जादूगर ने एक लड़की को उस बक्से में बंद कर दिया, रख दिया हमारे सामने। हमसे कहा ताला बंद करिए, चारों तरफ ठोक बजा के देख लीजिए, कहीं खुला तो नहीं, कहीं कोई रास्ता तो नहीं। मैंने ये सब कुछ किया, सब कुछ देखा। उसने अगड़म सगड़म जादू मंत्र ये वो सब किया और अंत में 5 मिनट के बाद उसने घंटी बजाई और कहा निकल आ। तो वो पंडाल में पीछे से निकल के आ रही थी लड़की। इसे आप क्या कहेंगे? श्रद्धा, अंधविश्वास, आस्था या जादू टोना? कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये श्रद्धा नहीं है। हर व्यक्ति को अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा होती है। हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबके अपने धर्म गुरु हैं, सबकी अपनी शिक्षाएं हैं। सभी का उपदेश एक ही लाइन पर है, झूठ न बोले, किसी को साथ गलत व्यवहार न करें, चोरी न करें, मदिरा न पिए। यही तो बातें कही गई हैं हर धर्म में, चाहे वो मौलवी साहब कहें, चाहे फादर कहें संडे को, चाहे शंकराचार्य कहें, और चाहे स्वर्ण मंदिर में कोई उसका सिख धर्म का गुरु कहे, लेकिन सबके बोल यही हैं। कबीरदास ने कहा है ना, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, कहां ढूंढ रहे हो मुझको?
मैं तो तेरे पास। आत्मा ही परमात्मा है, ये बात हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी अंधभक्ति हमारी जान ले लेती है। हमारा जो ब्रेन वॉश का सिस्टम है वो हमारी जिंदगियों को तबाह कर देता है। ब्रेन वॉश चाहे राजनेताओं के द्वारा हो, ब्रेन वॉश चाहे धार्मिक नेताओं के द्वारा हो, ब्रेन वॉश चाहे मौलवियों के द्वारा हो, ब्रेन वॉश चाहे पादरियों के द्वारा हो, और ब्रेन वॉश चाहे ग्रंथियों के द्वारा हो। कोई भी ब्रेन वॉश, ये ब्रेन वॉश ही तो है जिसने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। ये ब्रेन वॉश ही तो है कि राहुल गांधी ने जो हिंदुत्व को लेकर बयान दिया उसमें आज तोड़फोड़ की जा रही। ये ब्रेन वॉश ही तो है। ये हमारी अंधभक्ति तो ही है, अंधविश्वास ही तो है। हम जन्म से हिंदू हैं, मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं हिंदू हूं। ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, इस बात का मुझे गर्व है। लेकिन मैं उस ओंगापंथी और ढोंगापंथी में विश्वास नहीं करता, और न ये मानता हूं कि ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने किसी भी दूसरे को अपना अल्टरनेटिव बनाया है, या अपना गुरु बनाकर भेजा है, या अपना चेला बनाकर भेजा है। कोई चेला उला नहीं है। हम क्यों इन चेलों के चक्कर में रहते हैं और क्यों अपनी जान को की बाजी लगाते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हाथरस जैसी घटना, अब तक कोई हाथरस में अकेली घटना नहीं हुई है, लेकिन ये घटना बड़ी ही हृदय विदारक। जिनके भाई मरे, जिनकी बहन मरी, यद्यपि पुरुषों की संख्या मरने वालों में कम है, महिलाएं सबसे अधिक मरी हैं। और जैसा कि मैंने कहा, महिलाएं पूरा घर होती हैं। महिला एक अकेली महिला नहीं होती, पूरा सिस्टम होता है। उसकी मृत्यु होना उस परिवार की बहुत बड़ी क्षति होती है। लेकिन हम आज भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्या भगवान का कोई दूसरा व्यक्ति है यहां जमीन पर जो हमको कोई रास्ता दिखाने आया है? मंत्रों में शक्ति है, अंक गणित में शक्ति है। जो ज्योतिष के लोग हैं, ज्योतिष को एक्सपर्ट हैं, ज्योतिष क्या है? मैथमेटिक्स है ना। उस पर विश्वास किया जा सकता है, वो एक विषय है। लेकिन ये जो हमारा भविष्य बनाने का दावा करते हैं, अरे वो अपना भविष्य देखें, क्या है उनका भविष्य? वो अपने भविष्य के बारे में जानते हैं क्या? मैं एक छोटी सी घटना व्यक्त कर रहा हूं। आप सब जानते हैं, मैं पेशे से चिकित्सक हूं। एक बहुत बड़े मौलाना साहब हैं जिनके यहां लाइन लगती है। एक बार उनकी पत्नी को रात में पेट में दर्द हुआ। उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि पत्नी को बहुत तेज दर्द हो रहा, बंद नहीं हो रहा। मैंने उनसे कहा हंस के, क्योंकि वो हमारे मित्र भी हैं, मैंने उनसे हंस के कहा कि क्यों नहीं जादू कर देते हो, क्यों नहीं ताबीज पहना देते हो, क्यों नहीं फूंक के कोई पानी देते हो? उन्होंने हाथ जोड़कर हमसे कहा कि ये बात आप न कहिए। मतलब वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। ये जितने ढोंगी बाबा हैं, ये सब अपना धंधा चला रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, और हमारा ऐसा ब्रेन वॉश है कि हम उनके पैर की धूल चाटने के लिए दौड़ रहे हैं उनके पीछे। लानत है हमारी सोच पर। और मैं सोच नहीं पा रहा हूं, कुंभ जैसा इतना बड़ा मेला हो जाता है, कोई बहुत बड़ा हादसा इस तरह के क्यों नहीं होते? क्योंकि पूरा मैनेजमेंट लगता है। अभी अयोध्या में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, देश विदेश के तमाम लोग आए, कहीं कोई घटना सुनने में आई? नहीं ना। तो फिर क्यों? मैनेजमेंट था। जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो आयोजनकर्ताओं का काम है कि वो जिला प्रशासन को इसकी सूचना दें और एक टेंटेटिव संख्या बताएं कि इतने लोग लमसम हो सकते हैं। राधा स्वामी सत्संग के कार्यक्रम आप सब ने देखे होंगे, पूरा उनका सिस्टम चलता है। मोहनलालगंज में उनका बहुत बड़ा एक कार्यस्थल है, सत्संग ब्यास जिसको कहते हैं। जब कभी उनके जो मुख्य गुरु हैं उनको आना होता है तो पूरा ट्रैफिक पुलिस से लेकर सब कुछ उनका सिस्टम काम कर रहा होता है। मजाल है सड़क पर कहीं एक भीड़ लग जाए। तो जब इतना बड़ा आयोजन हाथरस में हुआ,
लाखों की संख्या में लोग आए, तो या तो जिला प्रशासन की फेल्योर है, अगर उसको सूचना थी तो उसने व्यवस्था क्यों नहीं की, और या तो आयोजक मंडल ने जिला प्रशासन को इसकी उचित जानकारी नहीं दी, समुचित संख्या की जानकारी नहीं दी, जिसके कारण ये इतना बड़ा बवंडर हुआ, इतने लोग मरे। ये बहुत ही दुखदाई है। हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। ये सही बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत कार्रवाई की, तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, मुआवजा की घोषणा की और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए। यद्यप जो मेन कल्प्रिट हैं, जिनके नाम पर सारा खेल था, वो अभी पर्दे के पीछे हैं। उसमें भी राजनीति है। वोट बैंक कहीं प्रभावित तो नहीं हो रहा है, ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में हर काम वोट बैंक को ध्यान में रखा होता है। कहीं मौलाना साहब नाराज न हो जाएं, कहीं शंकराचार्य नाराज न हो जाएं, कहीं चर्च के पादरी नाराज न हो जाएं, कहीं सिख धर्म के जो गुरु हैं वो नाराज न हो जाएं। इस बात की चिंता रहती है, इसलिए हम का मतलब जो सिस्टम है, प्रशासन तमाम चीजें नजरअंदाज कर देता है, और खास तौर से जब धार्मिक कार्यक्रम हो रहे होते हैं। धर्म आस्था की वस्तु है। हम बजरंगबली की पूजा करेंगे या श्री रामचंद्र जी के मंदिर में आरती करेंगे, ये हमारा अपना मन है। हम किस दरबार में जाएंगे, ये हमारी अपनी सोच है। इस पर किसी का कोई बस नहीं है, और ना आप जबरदस्ती इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। आज आस्था के नाम पर समाज में अंधविश्वास जिस तेजी के साथ फैल रहा है, वो बहुत ही खतरे का चिन्ह है। हमें इससे बचना होगा, इन ढोंगियों से बचना होगा जो तमाम आरोपों में आज जेल में हैं। और मैं तो यहां स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कि जितने ही तथा कथित ये महानुभाव जेलों में हैं, मर्डर करने के मुकदमों में जेल के अंदर हैं, पूरे देश के बड़े बड़े राजनेताओं के वो संपर्क में हैं। आप सब ने देखा होगा, जितने भी बड़े नेता हैं, ये सब कहीं ना कहीं, इनको चूंकि सबसे ज्यादा अपनी कुर्सी की चिंता रहती है ना, भगवान से तो ये मिल नहीं सकते, तो ये उन्हीं के शरणों में रहते हैं। और बाद में पता चलता है कि वो तो जेल में है, जिनकी शरण में गए थे हमारे नेताजी। क्योंकि हमारे देश में है क्या, हम सोचते हैं कि हम चाहे जितने कुकर्म करें, लेकिन अगर मंगल को हमने भंडारा कर दिया तो हमारे कुकर्म सब समाप्त हो जाएंगे। यही तो हमारी सोच गंदी है। हर धर्म ये कहता है, गरीब की मदद करो, भूखे को खाना खिलाओ, किसी के साथ गलत व्यवहार न करो, झूठ न बोलो, बेईमानी न करो। हर धर्म यही शिक्षा तो दे रहा है। लेकिन हम ये नहीं मानने के तैयार हैं। हम ये मानने के तैयार हैं कि हमने दुनिया भर का गड़बड़ी की, सरकारी पैसे का लूट किया, भाई की संपत्ति को मार लिया, दोस्त की संपत्ति को हड़प लिया, और जाकर हरिद्वार में गंगा स्नान कर लिया, पाक हो गए। अरे पाक तो आप किसी की संपत्ति मार कर, अगर आप ये सोचो कि हम हज करने चले जाएं और हाजी हो जाएंगे, तो क्या आपका हज कबूल होगा? बिल्कुल नहीं कबूल होगा। एक गरीब की मदद करना, इससे बड़ा कोई हज नहीं है। एक अंधे की आंखों में रोशनी डाल देना, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। और किसी गरीब को, भूखे व्यक्ति को खाना खिला देना, इससे बड़ा कोई तपस्या नहीं है। आज ये सोचने की, समझने की बात है कि हम कहां भटक रहे हैं 21वीं सदी में। भगवान अगर तलाशना है तो उस गरीब आदमी की पांवों में जाके देखिए, जिसमें बेवड़ी फटी हुई है, जिसकी एड़ियां फटी हुई है, भगवान वहां मिलेगा। भगवान वहां नहीं जहां आप जाते हैं, वो फॉर्च्यूनर गाड़ी से 20 तो शैडो लेके घूम रहे हैं, वो भगवान के अवतार हैं। कहने को तो कोई कह दे कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं अवतारी पुरुष हूं, लेकिन
भगवान ने अब तक, इतिहास गवाह है कि अपना अल्टरनेटिव भेजा ही नहीं यहां। तो जब भेजा नहीं तो ये पैदा कहां से हो गए? किसने इनको बना दिया? हम लोगों ने इनको बना दिया। जिस तरह हम जिस राजनीतिक दल के समर्थक होते हैं, वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, उसके खिलाफ नहीं सुन सकते हैं, उसी तरह ये अंधभक्ति है, अंधविश्वास है कि हम सुन नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम सुने भी समझे भी। बहुत बड़ी तीर्थी करने के बजाय, गंगा जल और दूध किसी को पिलाने के बजाय उस बच्चे को दूध पिलाएं जो सूखे की बीमारी से तड़प रहा है, खाने का नहीं। उसके साथ अगर हम उसका इलाज करा दें, जो लोग बड़े बड़े भंडारा कह रहे हैं, मैं उनसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि संजय गांधी अस्पताल चले जाइए, केजीएमयू चले जाइए, लोहिया इंस्टीट्यूट चले जाइए, कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट चले जाइए और पता कर लीजिए कि वहां गरीब आदमी कौन है, उसकी व्यवस्था करवा दीजिए, उसके खाते में पैसा जमा करवा दीजिए चुप के। आपको हज का सवाब मिलेगा, आपको वैष्णो देवी नहीं जाना पड़ेगा, आपको केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा नहीं करने पड़ेगी, सारे फल आपको यहीं प्राप्त हो जाएंगे। जरा करके तो देखिए। किसी आई सर्जन के पास चले जाइए और जिस मरीज के आंख में मोतियाबिंद हो उसका ऑपरेशन करवा दीजिए, पेमेंट आप कर दीजिए, चश्मा उसको ले दीजिए, आपको इतनी दुआएं देगा कि आप रख नहीं पाओगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इन पोंगापंथियों ढोंगापंथियों से बचिए। माता पिता को प्रणाम करिए सुबह शाम, उनके पैर छूइए। जन्नत वही है, स्वर्ग वही है, इनके पास नहीं, इनके समझाने से नहीं। नमस्कार।